रिश्तों की कद्र है, करना चाहिए, लेकिन रिश्तों में इस कदर उलझ जाना, आकाए दो आलम फरमाते हैं इंसान या तो अपने बस्ती के लोगों के हाथों तबाह बर्बाद होगा, बच गया तो माँ बाप के हाथों तबाह होगा, उनसे भी बच गया तो अपने बीवी बच्चों के हाथों तबाह होगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया बस्ती वाले इसे बस्ती में टहलता हुआ देखेंगे तो कहेंगे निठल्ले, कुछ करे धरे भी है कि नहीं, खाली रोटी तोड़ रहा है, माँ बाप के पैसे पे मजे मार रहा है। हुजूर फरमाते हैं तो फिर इसके जहन में एक बुखार चढ़ेगा, अब देखियो बस्ती वालों में क्या करके दिखाता हूँ। फिर ये जायज भी नहीं देखेगा, नाजायज भी नहीं देखेगा, हलाल और हराम की तमीज भूल जाएगा। अब इसमें एक ही भूत सवार होगा कि मैं अपना ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा, मैं सारी बस्ती पे ये जाहिर करके रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। फिर ये निकलेगा, अल्लाह के हुदूद को तोड़ेगा, कानून शरीयत को तोड़ेगा, अल्लाह की नाराजगी को मोल लेगा, या तो बस्ती के लोगों के हाथों तबाह होगा, बच गया तो माँ बाप के हाथों तबाह होगा। माँ बाप इतना बड़ा हो गया, देख फुलाने के लौंडे की देख कितना ला रहा कमा कमा, तुझे गैरत नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? देख उन्होंने दूसरा मंजिला भी चुनवा लिया, तू मरता रहो इसी में। ऐसी ऐसी कटीली और ऐसी ऐसी भड़कीली और ऐसी ऐसी दिल को दुखाने वाली बातें कि टूट गया, बिखर गया और सोचने लगा आज तो माँ बाप का जो आखिरी सहारा था वो भी हाथ से जाता रहा। कसम खा के जाता है अब्बा अब मैं जा रहा हूं, देखना मैं तभी लौट के आऊंगा जब कुछ करके आऊंगा। वो करके क्या आएगा? फिर वो कुछ भी। माँ बाप के हाथों से बचा तो बीवी बच्चों के हाथों तबाह हो जाए। घर में ही पड़े रहो तुम, तो तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा है? क्या दौर था यार वो भी। मदीने शरीफ में एक मियाँ अपनी बीवी से कहते हैं, मियाँ सहाबी बीवी सहाबिया, सुभान अल्लाह। कहते हैं पानी लाओ, पानी लेके आई, देखा मियाँ सो गए तो पूरी रात खड़ी रही। तो बीवी शौहर बोले कि बीवी तुमने आज वफाओं की आखिरी हदों पे पहुंच गई, तुमने आज सारी वफाएं पूरी करी, मांगो क्या मांगती हो, आज जो मांगोगी दो। तो बीवी बोली देना ही चाह रहे हो तो तलाक दे दो, हमें तलाक दे दो। सन्नाटा छा गया, हवा निकल गई मियाँ की कि अल्लाह कैसी बंदी है, इतनी मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, पूरी रात खड़ी रही पानी लेकर। हमारा मूड बन गया कि इतनी वफाशियार बीवी हमसे जो मांगती हम दे देते, मांगी भी तो तलाक। कहने लगे वफाशियार हो तुम, बहुत कदरदान हो तुम, तुम्हें तलाक वादा किया है कि जो मांगोगी देंगे, देंगे तो तलाक। मगर चलो पहले हुजूर की बारगाह में चलते हैं, मदीने का सफर है, मदीने की पगडंडियां, मियां बीवी दोनों जा रहे हैं। चलते 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 रास्ते में मियां को ठोकर लगी, टांग टूट गई। बीवी ने देखा टांग टूट गई, मगर शौहर अपने वादे को पूरा करने के लिए जवामर्दी का मुजाहरा करता है, उठता है और बीवी से कहता है टांग टूट गई है तो क्या हुआ, चलो खिचड़ते खिचड़ते ही दरे दौलत पे चलते हैं, काशाने नबूवत पे चलते हैं, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, मैं तुम्हें तलाक वहां पे दूंगा। जब इतना शौहर ने कहा और बीवी ने टांग टूटी हुई देखी तो कहने लगी अब तुम्हारी टांग टूट गई, अब तलाक नहीं चाहिए, अब घर चलो। कहां चलो? घर। तो ये सोचने लगा या अल्लाह बीवी भी कैसी मिली है, टांग सही थी तो कह रही थी तलाक दे दो, टूट गई तो कह रही है घर चलो, टूट गई तो कह रही है घर चलो। याद रखना औरतें अगर उन्हें मिजाज शरीयत मिल जाए, मिजाज शरीयत नसीब हो जाए, अल्लाह और रसूल की तरफ से तौफीक नसीब हो जाए तो कितने मर्दों से नंबर ले गई। एक मर्तबा हजरत राबिया बसरिया से किसी ने कह दिया था कि औरतें तो कमअक्ल होती हैं। क्या होती हैं?
कम अकल। तो राबिया बसरिया ने ऐसा जवाब दिया था, आपने फरमाया था हाँ चलो माना कि कम अकल होती हैं औरतें, मगर हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जितने लोगों ने भी नबुव्वत का दावा किया है सब मर्दों ने किया, किसी औरत ने दावा नहीं किया। अब यहाँ से पता लगाओ कि ये आधी अकल के नाक़िसुल अकल, ये अकलें किसकी कम है, मर्दों की या औरतों की? जब हुजूर फरमा गए कि मेरे बाद में कोई नबी नहीं, एक औरत ने दावा किया हो नबुव्वत का, तो मुझे बताओ जितनों ने दावा किया वो सबके सब क्या थे, मर्द। बताओ नाक़िसुल अकल कौन होता? घबरा गया तो कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, मगर एक बात बताऊं, कोई भी औरत नबी नहीं बनी, जितने भी नबी बने हैं सबके सब कौन बने हैं, मर्द। जवाब सुनिए राबिया बसरिया का, आप फरमाती हैं हाँ मैं मानती हूँ कि जितने भी नबी हुए हैं कोई औरत नहीं हुई, सब मर्द हुए हैं, मगर जितने भी नबी हुए हैं सब औरत के पेट ही से हुए हैं, सब औरत के पेट से पैदा हुए हैं। खुदा की कसम ये वो औरतें थी जिनकी अक्लों पे कितने मर्दों की अक्लों को कुर्बान किया जा सकता है। कहने लगे टांग सही थी तो तलाक ले रही थी, टूट गई तो कह रही हो घर को, मुअम्मा क्या है राज तो खोलो। तो कहने लगी मैंने हुजूर की ज़बानी ये सुना है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे पर कुछ दिनों तक अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश कोई इम्तिहान ना आए तो वो अल्लाह का प्यारा नहीं होता है, अल्लाह का महबूब नहीं होता है, अल्लाह का चहीता नहीं होता है। जब से मैं तुम्हारे निकाह में आई हूँ तुम्हें कोई परेशानी ही नहीं देखी, कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ, कोई आजमाइश में तो मुब्तला ही नहीं हुए, तो मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आता है जो अल्लाह का महबूब ना हो, अल्लाह का चहीता ना हो, अल्लाह का प्यारा ना हो, ऐसे बंदे के निकाह में रहने से फायदा क्या है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो, ताकि ऐसे बंदे के निकाह से निकल जाऊं जो अल्लाह का चहीता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद शारिक साहब किबला, मुफ्ती शारिक साहब किबला। लेकिन अब तुम्हारी टांग टूट गई, इसलिए मुझे एहसास हो गया कि तुम भी अल्लाह के प्यारे हो। अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब तुम्हारी खिदमत करके मुझे अल्लाह की जन्नत चाहिए। ये उस दौर की औरतें थी कि शौहर पे कोई आजमाइश या इम्तिहान नहीं आया तो तलाक़ें मांग रही हैं, और आज के दौर की भी हैं। अगर महीने में 2 बार में बुखार आ गया तो कह रही है तुम्हें ही आने को रह गया, अभी पिछले हफ्ते तो तुम खटिया पे पड़े ही थे, फिर पड़ गए ले देके। और हुजूर फरमा रहे हैं बुखार से ऐसे गुना झड़ते हैं जैसे लोहे पे जो जंग होती है ना, उसे भट्टी में डालो तो लोहे से जंग दूर हो जाती है, ऐसे ही बुखार से गुनाह धुल जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें बुरा कहने से मना फरमाया है। एक है उसमें बुखार, इसे बुरा मत कहो। एक है जुकाम, इसे बुरा मत कहो। एक है खारिश खुजली, इसे बुरा मत कहो। बुखार को, नज़ले को, जुकाम को, खारिश खुजली को हुजूर फरमाते हैं इसको बुरा मत कहो, इसलिए कि बुखार से गुनाह झड़ते हैं। जिसको नज़ला और जुकाम होता है दिमाग की रिपेयरिंग हो जाती है, वो पागल नहीं हो सकता। और जिसको खुजली साल में 1-2 बार हो जाती है उसे कभी बरस का कोढ़ का मर्ज नहीं हो सकता है। सुभान। और ये जो फरमाया ना कि बुरा ना कहो, फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता है। कोई भी कौल हुजूर का कौल फेल उठा करके देखें, बेशुमार हिकमतें छिपी हैं। नज़ले को बुरा कहने से मना किया। आप जरा नज़ले की पोजीशन देखें। आप नज़ले में अक्सर आदमी जो है अब अक्सर निकालता है नज़ले के लिए। खुजली में भी यही ऐसे ऐसे जुमले निकल जाएगा खुजलाते टाइम कि पूछो मत। और बुखार में भी कर रहा थे अरे अरे मर गया, हाय चढ़ रहा है,
हुजूर फरमाते हैं ना बुखार को बुरा कहो, ना नज़ले को बुरा कहो, ना जुकाम को बुरा कहो, इसलिए कि इन बीमारियों में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी सेहत छुपा के रखी है। नज़ला हो रहा है, पागल नहीं होगे, खुजली हो रही है, कोर नहीं फैलेगा, बुखार आ रहा है, गुनाह धुलते चले जाएंगे। समझ रहे हैं? कहिए मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। ये समझ रहे हैं बात को सामने वाले? कह रहे हैं मुफ्ती साहब अच्छा तो खिताब हो रहा मगर जैसा भी हो रहा है इस वक्त में बस हो ही रहा है, ये तो हमें ही पता है कि कैसा हो रहा है। कोई ठिकाना है 1 बजे बुलवा रहे हो? ये तो हम ही जानना है कि घुटुआ कभी इधर है कभी उधर है, टेढ़े हो गए बैठे बैठे और ऊपर से कह रहा हो कि ऐसे सुभान अल्लाह कह दो और वैसे कह दो, मगर थोड़ी देर बैठो। बैठोगे नहीं बैठोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला बैठोगे। देखो दुनिया छोड़ के सबको जाना है। हमने शायद पिछली दफा भी इशारा किया होगा, उन सारी चीजों से दूर रहो जो कब्र के उजाले में रुकावट बन जाए, मुस्तफा की शफाअत में आड़ बन जाए, जन्नत के हुसूल में दीवार बन जाए, उन सब चीजों से दूर रहो। एक हदीस शरीफ है, आका फरमाते हैं इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्ना ज़न्ना अकज़बुल हदीस। बदगुमानी से बच के रहा करो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ी झूठी बात होती है। बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा कि फलाना ये कर रहा, तो तुम्हें मतलब लग रहा कौन हो? तुम जिब्रील अमीन हो? तुम्हें लग रहा, अपनी लग रहा को पास में रखो, अपने अटकल पच्चू कि मुझे ऐसा लग रहा कि फलाना मेरे खिलाफ साजिश कर रहा। तो तुझे लग रहा है, तुझ पे कुरान की कोई आयत उतर गई या जिब्रील अमीन आ गए या तेरा दिल इतना धुला हुआ है कि उसमें से नूर निकल गया, ये तुझे बैठक में बैठे बैठे क्यों लग रहा है कि मुझे लग रहा है? हुजूर फरमाते हैं फ़इन्ना ज़न्ना अकज़बुल हदीस, गुमान सबसे झूठी बात है, इसलिए इससे बच के रहा करो। और ऐसा मरज है कि खामखा की टेंशन दे रहा कि मुझे लग रहा, पट कर लिया खुद को, बीमारियां लगा ली, सड़ के रह गया जहन, मुझे जिन लग रहा, तुझे पता नहीं कब से लग रहा, लगता ही रहेगा इसे। मत क्या करोगे लग रहा। 1000 बार उलमा से सुना होगा, जिसके बारे में कोई बात सुनो साहिब मामला से मिलके बात को क्लियर किया करो, या तो बात सच्ची होगी या बात झूठी होगी। तीसरे से पूछोगे, बल्कि मैं बताऊं ये तीसरे को खत्म करना चाह रहे हो ना, तीसरे को मैं बता रही हूँ इसका इलाज। कोई भी तुम्हारे पास में आके कहे कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब, मगर ये है कि वो तेरे बारे में ख्यालात सही नहीं रख रहे हैं, तो उससे कहो कि चल तू मेरे साथ चल और उसी से पूछ ले रहे हैं कि ख्यालात कैसे रख रहे हैं मेरे बारे में। खुदा की कसम ये तीसरा जड़ से ना उखड़ जाए तब मुझसे कहना। ये छूटते ही कहेगा आपसे, अरे मतलब ये कि हमने तेरी खैरख्वाही करी, तुझे बताया तो तू यार तू हमें ही फंसवा रहा है, पिटवाएगा क्या करेगा? तो तुझे पिटने से डर लग रहा है तो आग क्यों लगा रहा है? अरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि सुलह तो ऐसी चीज है कि इसके लिए झूठ भी बोला जा सकता है, झूठ भी बोल सकते हैं। मुफ्ती मुदस्सिर और ये हमारे चचा, अल्लाह ना करे दोनों में लड़ाई, मैं बीच में पड़ गया और मैं चचा से कह रहा हूं, चचा मुफ्ती मुदस्सिर साहब तो आपकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि पूछो मत। हालांकि उन्होंने एक लफ्ज ना बोला हो तारीफ में, मगर मैं झूठ बोल रहा हूं यहाँ पे। क्यों? ताकि इनका दिल इनकी तरफ माइल हो जाए। इनसे आकर के कह रहा हूं, अरे आप चचा से नाराज कैसे हो सकते हो? वो आपकी तारीफ करते हैं, आपको अपना बेटा मानते हैं, कहते हैं अच्छे मौलाना है, ऐसे है वैसे है। हालांकि इन्होंने कुछ नहीं कहा, झूठ बोला मैं, मगर मेरा मकसद दोनों को मिलाना है। हुजूर फरमाते हैं दो लड़ने वालों में सुलह करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। बीवी को खुश करने के लिए भी झूठ बोल सकते हैं। हदीस शरीफ है ये, हाँ हदीस शरीफ, समझ रहे हो? मतलब चाहे उसने रोटी के 6 कोने निकाल दिए हों,
मगर कहो उससे क्या गोल रोटी बनाई है, सुभान अल्लाह। ये तो दिल ही जानता है कि कितने कोने फाड़ दिए इसने, मगर कहो उससे क्या गोलाई ली है रोटी की, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अरे इसे तो खाने भी मजा आ रहा। झूठ है, मगर तुम्हारे एक झूठ से अगर तुम्हारे घर में मुस्कुराहट आ रही है, बहार पैदा हो रही है, रिश्तों में मजा पैदा हो रहा है, हुजूर फरमाते हैं बीवी को खुश करने के लिए बोल। चाहे जैसी लग रही है, मगर कहो तुम जन्नत की हूर हो। ये तो दिल ही जानता है तुम कैसी हो, मगर कहो उससे कि तुम जन्नत की हूर हो, इसलिए कि चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, उसकी तबीयत बहाल हो जाएगी। बीवी को खुश करने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है। आज कितने सच्चों ने इन मामलात में पढ़ के घर के घर